हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में। ठीक है, वो जो लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हमारे पास में इस मॉड्यूल में, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है दी फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे गिवन है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, second one is 10 gram of urea and third one is 10 gram of sucrose। 10 gram of sucrose इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है डाल के। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना यह है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर होगा, ठीक है, तो देखें यहाँ पे इस सबको डिसॉल्व किया गया है 250 ml वाटर ईच। ठीक है, 250 ml वाटर में। ठीक है, इसमें भी 250 ml वाटर है और इस वाले को भी 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वन का फैक्टर आई 1 होगा क्योंकि ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। ठीक है, और आर और टी ये कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, आर तो वैसे भी गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे मोल्स निकाल लें तो बात समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 180, तो ये बेसिकली मोल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 10 ग्राम यूरिया की बात करें तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो यहाँ पे यूरिया के मोल्स से आ जाएंगे। और नेक्स्ट वन इज सुक्रोज। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, तो ये 342 ये मोल्स में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपन में वॉल्यूम, जो कि कांस्टेंट है, ये आपका फिक्स है यहाँ पे 250 ml हर एक केस में। तो जिसके मोल्स बेसिकली ज्यादा होंगे, है ना, वही उसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो दिस वैल्यू इज 1/18, दिस वैल्यू इज 1/6 एंड दिस वैल्यू इज 1/342। यहां पर देखिए ये वैल्यू सबसे बड़ी है, यानी सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, देन फर्स्ट होगा एंड देन थर्ड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन को रीड करें। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। ठीक है, बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो गिवन है, कितना है? बेंजीन इज टू ऑक्टेन, ये आपका 3:2 है, तो 3x और 2x आप मान सकते हैं मोल्स की टर्म्स में। ठीक है, अब यहां पर देखें, इन्होंने क्या पूछा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है और बेंजीन और ऑक्टेन का पार्शियल वेपर प्रेशर एक टाइप से दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन का निकालें, लेट्स से ये x1 बोल देते हैं, तो ये 3x अपान में 3x प्लस 2x कितना होगा? 5x, दैट इज 3/5। ये बेंजीन के लिए हो गया। सेकेंड वन ये बेंजीन के लिए हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज ऑक्टेन के लिए। ठीक है, तो ऑक्टेन के लिए मोल फ्रैक्शन x2 मान लेते हैं, ये क्या होगा? इसके मोल्स 2x डिवाइड बाई टोटल मोल्स 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, PS इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखें, x1 की वैल्यू 3/5, ये बेंजीन के लिए है। बेसिकली बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है? 280 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन 2/5 इंटू इसका वेपर प्रेशर कितना गिवन है? 420। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 जा 25 और 6 आ जाएगा, 5 8 जा 40 और 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 168, ये वैल्यू भी 168 आएगी, दैट इज इक्वल टू 336 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा बेटा, वो आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को रीड करें। द मिक्सचर व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं एक बार देखें। फर्स्ट वन इज बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन, इट फॉलोज राउट लॉ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन में नहीं आएगा, मतलब दिस इज नॉट आवर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, दिस इज द एग्जांपल ऑफ negative deviation, so this is also not the answer because
यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है एक प्रकार से, है ना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में। सो दैट विल शो एक्चुअली नेगेटिव डेरिवेशन। थर्ड वन इज क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बेसिकली आइडियल सोल्यूशन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का केस नहीं होगा, ये एक्चुअली में राउंड लॉ को फॉलो करेगा। दिस इज आल्सो नॉट आवर आंसर। सो लास्ट पार्ट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे आपका एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन, दिस बेसिकली विल शो पॉजिटिव डेविएशन, और ये हमारा आंसर होगा क्योंकि जो एथेनॉल में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको थोड़ा सा वीकेंस कर देता है एसीटोन। तो दिस इज द आंसर, एक्चुअली फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करें, आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, और उसके बाद में इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, चलो, तो इन दिस क्वेश्चन रीड करें एक बार। इन्होंने बोला द फ्यूजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF फॉर बेंजीन इज 5.12, दिस इज इक्वल टू 5.12, एंड ये आपका इन्होंने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको फाइंड आउट करना एक्चुअली में, और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 0.078। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इनटू मोलैरिटी। इन दोनों को जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I वगैरह यूज नहीं करेंगे, या I की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 1 इंटू 5.12 इंटू 0.078, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 0.40 केल्विन। सो सेकंड पार्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को देखें, ये आपका 2020 के टाइम में पूछा गया था, कोविड के टाइम पे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, जब आपका दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। अगर दो सॉल्यूशंस में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा। और अगर दो सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आई होप यू गॉट इट। द करेक्ट आंसर इज सेकंड पार्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे उन्होंने डेल्टा एस मिक्सिंग, ठीक है, ऑप्शन से एक बार देख लें जो गिवन है, डेल्टा एस मिक्सिंग देन इक्वल टू 0 बोला है। देन सेकंड में डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 बोला है। थर्ड इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड दिस डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, एंड लास्ट पार्ट इज डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा ध्यान से देखें। अगर आइडियल सोल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ इन्होंने नॉन 0 बोला है तो ये आंसर नहीं होगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इससे आपका कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई थिंक यू गॉट इट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। ठीक है, एजिट्रोप क्या होते हैं बेसिकली, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एजियोट्रोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल फर्स्ट पार्ट होगा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। एजियोट्रोप का मतलब ये है कि जैसे वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री पे, उसी तरह से जब हम लोग वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है, तो उसी को बोलते हैं एजियोट्रोप। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द आंसर फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको भी रीड करें एक बार। द मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग मोलालिटी को डबल कर दें, तो केएफ विल रिमेन अनचेंज। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअली हर एक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन बट इट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। यहाँ पे देखिए, मुझे तो फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मतलब कौन सा आपका जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स दी हुई हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज वेट परसेंटेज, सेकंड इज मोलारिटी, थर्ड इज मोलारिटी इन मोल फ्रैक्शन। तो एक्चुअली में द कॉन्सेंट्रेशन टर्म व्हिच हैज वॉल्यूम प्रेजेंट इन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो यहाँ पे थर्ड आंसर होगा मोलारिटी। और बाकी में क्या होगा कि उसमें कोई वॉल्यूम टर्म नहीं होगा, सो दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सो आंसर इज थर्ड। सो दैट्स इट। तो आई होप आपने इन वीडियोस को एंजॉय किया होगा। इन क्वेश्चंस
को आपने खुद से भी सॉल्व किया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई अभी ब्लॉगिंग कर रहा है 12th के एग्जाम के बाद में, उसके ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो जब आपको फ्री टाइम मिले तो उस टाइम पे आप उसके ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं। और एटलीस्ट अभी के लिए आपके एग्जाम से तो उसके ब्लॉग का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दें, उसको मोटिवेशन मिलेगा और आगे वो वीडियो बनाता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।